बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह मेरे सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। आज मैं बना रही हूँ काले चने का पुलाव, जिसको काबली पुलाव भी कहते हैं। ये बहुत ही अच्छा बनता है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। मैं आपको बहुत ही आसान सी रेसिपी बनाकर दिखाऊंगी। तो यहाँ पर देखें, मैंने काले चने लिए हैं 1.5 पाव और इनको मैंने भिगो कर रख दिया था 4 से 5 घंटे। और अब मैं इनको बॉयल करने लगी हूँ प्रेशर कुकर में। तो इसका जो पहले वाला पानी है वो हमने निकाल देना है। इसमें हमने ताज़ा पानी और डालना है और इनको बॉयल करना है। तो मैं इसमें 1 लीटर पानी डालूँगी। तो अगर पानी कम हो गया तो फिर ये चने जो हैं जल जाएंगे, थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो वो भी हमारे काम आ जाएगा। जब हम पुलाव में चावलों में हम पानी डालेंगे उसके साथ ही ये वाला जो पानी होगा, अगर ज़्यादा होगा तो वो भी इसमें शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर देखें, इसमें मैंने 1 चम्मच नमक का डाल दिया और इसको अब हमने बंद कर देना है। तो इसको प्रेशर कुकर को मैंने बंद कर दिया है। तो तकरीबन इसको मैंने 15 मिनट लगाए हैं। तो बहुत ही अच्छे से हमारे जो चने हैं वो गल चुके हैं। इनको मैंने साइड पे कर दिया है और यहाँ पर देखें, मैंने पतीला जो है वो चूल्हे पे रख दिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ऑयल। ऑयल मैंने लिया है 1 कप पूरा। 1 किलो चावल हैं, इसके लिए 1 पाव घी या ऑयल होना ज़रूरी है। तो इसमें मैंने 3 अदद लिए हैं प्याज हैं दरमियाने साइज़ के। इनको मैंने मोटा मोटा काट लिया था। तो इनको हमने ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। तो प्याज़ों को हमने अच्छी तरह से ब्राउन कर लिया है। तो ये देखें, हमारे जो प्याज हैं वो ब्राउन हो चुके हैं। अब हमने इसमें डाल देना है लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट 1-1 चम्मच बड़े वाला। इसको भी हमने 1 मिनट तक फ्राई करना है। तो इसको हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो ये देखें, लहसुन और अदरक जो हमने डाला है वो बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अब मैंने इसमें डाल देना है टमाटर। मैंने 2 अदद लिए हैं बड़े साइज़ के और चंद मैंने लिए हैं हरी मिर्चें साबुत, ये भी इसमें डाल देते हैं और इनको भी हमने फ्राई कर लेना है अच्छी तरह से। तो इसके साथ ही अगर मेरा कोई बहन भाई चैनल पे न्यू आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर भी किया करें और मुझे प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें और मुझे बताया करें कौन कौन सी रेसिपीज़ आपको पसंद होती हैं। और मुझे लाजमी आप बताया करें कि आपको कौन सी रेसिपी देखनी है। तो किस किस को ये काले चने का पुलाव पसंद है और कौन कौन इसको शौक़ से खाता है। तो इसको हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च 2 चम्मच। तो इसमें डाल देंगे नमक 2 चम्मच। नमक आप बाद में चेक कर सकते हैं, बाद में भी डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी खाना है तो आप इसमें दूसरी सुरख मिर्च भी आप डाल सकते हैं। तो अब मैं इसमें थोड़े से खड़े मसाले डालूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि मैं रमज़ान स्पेशल बना रही हूँ, तो इसलिए हमने इसमें ज़्यादा बहुत मसाले नहीं डालने। तो यहाँ पर देखें, 1 मैंने तेज़पत्ता लिया है, थोड़ा सा ज़ीरा लिया है 1 चम्मच के करीब होगा और 1 बादियान का फूल लिया है। तो यहाँ पर देखें, मैं काली मिर्च डाल रही हूँ इसमें 1 चम्मच भरकर। इसमें बहुत ही अच्छा ये टेस्ट लाएगी। तो ये इसमें डाल देते हैं और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं। तो अब साथ ही थोड़ा सा जो चने का पानी है इतना ही बचा था, इसको मैंने थोड़ा सा इसमें डाला है ताकि जो मसाले हमने डाले वो जले नहीं, अच्छी तरह से भून जाएं। तो इसको हल्का सा भून लिया मैंने। अब जो मैंने चने बॉईल किए थे ये सारे इस तरह से हमने डाल देने इसमें, और बीच में थोड़ा सा पानी भी है था वो भी इसमें मैंने डाल दिया है। और अब इसको हमने अच्छी तरह से भून लेना है चनों को। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक कर रख रही हूँ ताकि अच्छी तरह से हमारे जो चने हैं भुन जाएं। तो खड़े मसाले में मैंने 1 बड़ी इलायची डाली है, थोड़ा सा ज़ीरा डाला है और थोड़ी सी मैंने काली मिर्चें डाली हैं और 1 मैंने बड़ी इलायची डाली है। बादियान का फूल जो है वो आधा डाला है इसमें और 1 मैंने डाला है इसमें दालचीनी का टुकड़ा। तो चने हमारे भुन रहे हैं, तो अब इसको चेक कर लेते हैं। तो तकरीबन इसको भुनते हुए पकते हुए चनों को 7 मिनट हो चुके हैं। दरमियानी आंच पे मैंने इनको पकाया है ताकि अगर कोई कसर हो चने में तो वो भी ठीक हो जाए। वैसे भी हमारे चने जो थे वो बहुत अच्छी तरह से गल चुके थे। तो ये देखें, अच्छी तरह से भुन चुके हैं। इनका जो ऑयल है बिल्कुल निकल आया है, पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। तो अब हमने इसमें पानी जो चावलों में लगाना है वो पानी डाल देते हैं। तो मैंने ये 1 बाउल लिया है, इससे मैंने चावलों को नापा था। 1 किलो चावल थे तो ये 1.5 बाउल चावलों का हुआ है। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसमें 3 बाउल, क्योंकि मैंने चावलों को आज भिगो कर रखा नहीं था तो इसलिए मैं इसमें 3 बाउल पानी जो पूरा पूरा हम डालते हैं चावलों में उतना ही डाल रही हूँ मैं, कम पानी नहीं डाल रही इसमें। अगर भिगो कर रखे हों आधा घंटा तो फिर हमने इसमें पानी जो है वो कम डालना होता है। तो ये देखिए, पानी में उबाल आ गया है। अब हमने इसमें चावल डाल देने हैं। यहाँ पर देखें, पानी को बहुत ही अच्छे से बॉयल आ चुका है।
अब मैं यहाँ पर चम्मच इसमें रख रही हूँ ताकि छींटे नहीं पड़े। तो हर बार मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको छींटे पड़ने का डर हो तो आप चावलों के पानी में पहले चम्मच रख दिया करें, फिर ऊपर से चावल डालेंगे तो आपके ऊपर छींटे नहीं पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखें मैंने 2 अदद लीमू लिए थे, उनका मैंने रस निकाल लिया है। तकरीबन ये 2 बड़े चम्मच होंगे। तो इससे ये होगा कि आपके जो चावल हैं वो जुड़ेंगे नहीं और बहुत खिले खिले बनेंगे। तो यहाँ पर चावलों को चेक कर लेते हैं। इनको पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं और पानी इनका काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। थोड़ा सा पानी और खुश्क कर लेंगे और इनको दम लगा लेंगे। थोड़ा सा हल्के हाथों से इसको मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए, तो जो चने का पानी होता है ना, वो हमने गिराना नहीं होता, वो इसके अंदर ही डालेंगे तो तभी जो चावलों का टेस्ट है वो बढ़ जाएगा। अगर आप चावलों का चने का जो पानी होता है आप ज़ाया कर देंगे तो फिर चावलों में वो टेस्ट नहीं आएगा और फिर आपके जो चावल हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। तो जो चने का पानी होता है वो ब्लैक कलर का होता है, इसलिए इसमें जो कलर है चावलों का वो भी आपको ज़्यादा डार्क ब्राउन सा लग रहा है। तो यहाँ पर देखें, अब मैं इनको दम लगा रही हूँ। दम लगाने के लायक हो चुके हैं, तो आंच मैंने धीमी कर दी है जिस तरह से हम दम लगाते हैं। तो अब मैं इसको सिर्फ 7 से 8 मिनट तक दम लगाऊंगी। तो दम लगाने के बाद मैं आपको चेक करवाती हूँ। तो यहाँ पर देखें, इसको दम मैंने लगा दिया था और इसको मैंने दम खोल लिया है। तो अब मैं आपको डिश में निकाल कर दिखाती हूँ। यहाँ पर देखें मैंने डिश में निकाल लिए हैं और बहुत ही मज़े के चावल बने हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप भी लाजमी ट्राई कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। इंशाल्लाह कल एक और वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।